student, I am Priyanka Chandan and I am going to teaching you English of standard 3. Let's continue our study. So student, today we will learn about the chapter 2, which is the selfless service. What is the meaning of selfless service? The meaning of selfless service is कोई भी ऐसा काम जो हम लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। निस्वार्थ का मतलब होता है कि बिना किसी फ़ायदे के जो काम करते हैं उसको सेल्फलेस बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सोशल सर्विस गोज़ बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी। तो कहा जाता है कि सोशल सर्विस जो हम लोग करते हैं उसको हमारा कर्तव्य भी कहा जाता है। ठीक है, वो हमारा कर्तव्य भी है। वी शुड लुक बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ आवर होम्स एंड सर्विस द पुअर एंड द नीडी। कभी हमें जो है अपने घर के बाहर, अपनी चार दीवारी के बाहर जो है कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारा सोशल वर्क क्या है, हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। वी शुड टर्न टू द वर्ल्ड एंड सी वेयर आवर हेल्प एंड सर्विस आर रिक्वायर्ड। हमें अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया को देखना चाहिए कि वहाँ पर किस किस लोगों को हमारी ज़रूरत है, हम किसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, सेल्फलेस होकर, बिना किसी स्वार्थ के। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि हमारे देश इंडिया में, द स्कोप टू डू सोशल सर्विस इज़ वेरी वास्ट। हम इसमें सोशल सर्विस करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? हेयर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग हैं, और जो है ना, बहुत से लोग तो हैं ही, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, मतलब गरीबी रेखा में आ जाते हैं। वो यहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं गरीबी रेखा में आते हैं, बहुत ही गरीब हैं। पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। और वो दिन प्रतिदिन जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हैं। जैसे फूड का प्रॉब्लम, बहुत से लोगों को खाना तक नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल पाता उन लोगों को अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है कि बहुत से लोग ऐसे ही मर जाते हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, बहुत ही वास्ट प्रॉब्लम है यहाँ की। दो वी कांट सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। सो हम लोग इतना सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन डू समथिंग इन आवर लिटिल पर्सनल मैनर बाय गिविंग हेल्प वेयर इट इज़ नीडेड। लेकिन हम अपने अनुसार कुछ तो मदद कर सकते हैं इन लोगों की, अपने पर्सनल मैनर के अनुसार इन ज़रूरतमंदों की कुछ मदद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी जानते हो, कोरोना वायरस के कारण, एक बहुत बड़ी महामारी के कारण बहुत से लोगों को बहुत सी कठिनाइयाँ हो रही है, जिसमें कि कुछ बहुत ज़्यादा गरीब लोग आते हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जितना मदद कर पाते हो, दूसरों की मदद ज़रूर करें। As student, we don't have burden of family responsibilities, so we can play an effective role in many ways. So especially इसमें स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आपको बहुत सारे जो है कि दायित्व नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दायित्व की, जैसे कि पैसा कमाना नहीं है, आपको खाना बनाना नहीं है, आपको तो सिर्फ पढ़ना होता है। सो आप बहुत सा जो है कि सिर्फ हम लोग किसी को पैसों से ही मदद नहीं करते हैं, बल्कि बहुत तरीके होते हैं मदद करने के। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, आप उसके अपने तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हो। जहाँ उनका काम नहीं हो पा रहा है, आप उनका काम कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग जो है कि ज़रूरतमंद लोगों की बहुत तरह से मदद कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स को इसमें कहा जा रहा है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। इंडिया कौन सा लैंड है? विलेजेस का लैंड है, मतलब यहाँ गांव बहुत ज़्यादा है। विच सफ़र फ्रॉम अटर नेग्लिजेंसीज एंड अंडर डेवलपमेंट। वो जो है कि बहुत
अटर नेग्लिजेंसी से मतलब ये यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर जो है ना कि सरकार अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पर सारी सुविधाएं पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो है कि यहाँ पर सुविधाएं बहुत लेट से पहुँचती है और बहुत सारी परेशानियाँ हैं यहाँ पर सुविधाओं के मिलने की, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। द विलेज फॉक्स आर स्टिल इलिटरेट, और विलेज के जो लोग होते हैं वो इलिटरेटेड होते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव एडॉप्टेड विलेज फॉर द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, और जिस कारण जो है कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने जो है कि अपनी बहुत कार्य क्षमता इस क्षेत्र में बढ़ाई है। उन लोगों ने बहुत गाँव के लोगों को जो है ना लिटरेसी देने की, मतलब एजुकेटेड करने की बहुत सारी पहल शुरू की है। उन लोगों ने गाँव के लोगों को पढ़ाना शुरू किया है। दिस आइडिया हैज़ गेन पॉपुलैरिटी दिस डेज, और ये सब आइडिया जो है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे रही है इस बात को कि गांव के लोगों को बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने पढ़ाना शुरू किया है, गांव के लोगों को साक्षर। क्योंकि देखिए किसी भी लोग के लिए, किसी भी देश के लिए एक मानव का जो है ना एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हो। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब इस स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी वेरी मच।